हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी गुड। सो ये वीडियो है हमारा 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 साइंस पार्ट 2 एंड लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ये चैप्टर कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि सर ये बायोलॉजी है और बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें रहता है और इतना सारी चीजें हमें याद नहीं रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई टेल यू, बायोलॉजी एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आपको सिर्फ थोड़ा इमेजिनेशन करना आना चाहिए। तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत सारे नए नए चीजें। सो वेलकम टू द बायोलॉजी लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, और प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है, एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और डेवलपमेंट एंड बर्थ प्रोसेस कैसा होता है ह्यूमन बींग्स में, और जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो साइकिल होता है ये कैसे होता है, एंड रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आजकल के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से हम ये सब प्रोसेस कर सकते हैं, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है। तो आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे और बुक और पेन पेपर से नोट्स भी बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। नाउ, लाइफ प्रोसेस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये प्रोसेस को करते हैं, इसीलिए उसे एक लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल डू दिस प्रोसेसेस, राइट। इट मे बी न्यूट्रिशन, खाना खाना, राइट, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। ऑल द लाइफ प्रोसेस, देखो जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो सारे एनिमल्स करते हैं, राइट, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि न्यूट्रिशन, हम कुछ खाते हैं, राइट। रेस्पिरेशन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं कि नहीं, चेक करो एक बार। एक्सक्रीशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ग्रोथ, हम देखते हैं ना, छोटे से जब बड़े होते हैं तब ग्रोथ तो होता ही है, राइट। सो ग्रोथ, मूवमेंट, मन चलना, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन, सेंसेशन एंड रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब कोई टच करते तो हमें पता चलता है, तो ये रेस्पॉन्स, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सेंसेशन, ये सारे चीजें को क्या बोलते हैं हम, लाइफ प्रोसेस। दे आर वेरी 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 एसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। मतलब अलाइव रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए सब करना पड़ता है। न्यूट्रिशन करना पड़ता है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें करना पड़ता है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में क्या क्या है, सबसे पहले देखिए, न्यूट्रिशन है, हम खाते हैं, हम मूवमेंट भी करते हैं, राइट। और रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो एनिमल अगर एक बार मर गया तो गया, खत्म, अगर वो स्पीशीज ही खत्म होता था। तो रिप्रोड्यूस करने में क्या होता है कि स्पीशीज मेंटेन होता है, लाइफ कंटिन्यूएशन में रहता है, तो रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी में से हम एलिमिनेट करते हैं वेस्ट मटेरियल को। और उसके अलावा हमारा ग्रोथ जो होता है, राइट, हम हमारा फिजिकल ग्रोथ देखते हैं। और ये सारी चीजें, सेंसिटिविटी, तो ये तो पता ही है अपने को, सेंसिटिविटी मीन्स हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ये हमारे सेंसेशन को लेके जाते हैं हमारे ब्रेन के थ्रू, और हमारा बॉडी रेस्पॉन्ड करता है उससे। हम देखते हैं, राइट, हम सुनते हैं। क्या ये नॉन लिविंग कर सकता है, नहीं कर सकता है। नॉन लिविंग के पास ये वाले सेंसेशन वाला कोऑर्डिनेशन नहीं होता है बेटा, राइट। सो हम सेंसेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे आईज, नोज, हमारे लिप्स, हमारे जो टंग है, हमारा जो स्किन है, ये सेंसेशन को फील कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी नो वन फैक्ट, ये सारे प्रोसेस को हम याद रख सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, MRS, मिसेस ग्रेन, GREN। तो मैं हर बार बच्चों को बताता हूं कि आपको भी बता रहा हूं बच्चे लोग, तो आप लोग ये याद रखो। एक सिंपल फॉर्मूला है, मिसेस ग्रेन। तो व्हाट इज दिस मिसेस ग्रेन, चलो समझते। M फॉर मूवमेंट, R फॉर रेस्पिरेशन, S फॉर सेंसिटिविटी, एंड G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन,
and E for excretion and N for न्यूट्रिशन। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, करेक्ट। चलिए आगे जाते हैं अभी। नाउ डियर बच्चों, हमने ये देखा अभी तक कि ये जो प्रोसेस होता है, ये सारे प्रोसेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, राइट। ऑल दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? हमने देखा रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? Asexual reproduction, it is a type of reproduction in which it splits the organism into two to produce another of the same species। उसी के जैसे एक और स्पीशीज बनाता है। जैसे ये किस में होता है? ये होता है अमीबा के अंदर। अमीबा जो है अपने आप को स्प्लिट करता है। इट इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच स्प्लिट्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू टू प्रोड्यूस सिमिलर स्पीशीज। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पैरेंट। दो पैरेंट नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर दोनों, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। सो बट असेक्सुअल में एक ही पैरेंट होता है। वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। असेक्सुअल में आइडेंटिकल होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, जो ह्यूमन बीइंग में और सेक्सुअल में नहीं होता है। बट असेक्सुअल में सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल रहता है, राइट। It inherits the genes of that parent only। याद रखिए my dear students, in asexual reproduction one organism produces offspring that are identical to itself। वो उसके जैसे एकदम आइडेंटिकल वाले स्पीशीज बनाता है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, याद रखिए। इनहेरिट्स द जीन्स, क्योंकि वही जीन्स तो आ रहा है, वही जीन्स आ रहा है, इसके लिए वैसे ही तो रहने वाला है, आइडेंटिकल, क्योंकि एक ही पैरेंट है, इसमें दूसरा पैरेंट तो है ही नहीं। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या हमारे पास? अमीबा। बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल। जब अबंडेंट फूड मटेरियल रहता है तब ये प्रोसेस होता है। किसमें होता है बाइनरी फिजन? अमीबा में होता है, राइट। सो ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना है हमें। दिस इज यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ एक ही पैरेंट के साथ होता है, इसके लिए यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इसमें एक ही पैरेंट होता है, सेम स्पीशीज को बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म दो में स्प्लिट होता है और वही जीन्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके लिए एग्जैक्टली सेम रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है, अमीबा में होता है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट में, अमीबा में होता है डियर स्टूडेंट्स। अमीबा एंड यूग्लिना, ये सारे यूग्लिना है। यूकैरियोटिक सेल में भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन के थ्रू बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब बाइनरी फिजन करते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकर्स मेनली बाय टू मेथड्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हो रहा है ये असेक्सुअल मेथड में हो रहा है, असेक्सुअल मेथड में हो रहा है। दिस इज अमीबा या पैरामोशियम, इसमें देखेंगे तो ये इस प्रोसेस में होता है, राइट। तो ये प्रोसेस कैसा होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो एक फिजन, एक्सिस ऑफ फिजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। एक्सिस जो है कभी हॉरिजॉन्टल होता है या कभी वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल में भी कट हो सकता है या वर्टिकल में भी कट हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। अमीबा का एक पर्टिकुलर शेप भी नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट। अगर आपको अमीबा लिखना है, अमीबा ड्रॉ करना है, ये बहुत आसान है। चलिए देखिए, दिस इज अमीबा, खत्म। अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है बेटा, आप कैसे भी बनाओ तो एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। एंड दैट्स व्हाई हेंस इट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। इसके लिए इसे क्या कहते हैं हम? सिंपल बाइनरी फिजन। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमीबा का स्ट्रक्चर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अमीबा डिवाइड्स आफ्टर इट हैज ग्रोन इनटू सर्टेन साइज। एक पर्टिकुलर साइज तक ग्रो होगा, फिर उसके बाद में जो है सुडोपोडिया बनेगा। सुडोपोडिया मींस फॉल्स लेग्स। तो एक पर्टिकुलर साइज तक ग्रो होगा, देन सुडोपोडिया बनेगा। देन सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, राइट। अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे द सेल बॉडी डिवाइड्स। सेल बॉडी जो है डिवाइड होगा एंड द सेल बॉडी बिगिंस टू डिवाइड when the nucleus has split। जब न्यूक्लियस स्प्लिट होगा फिर उसके बाद में सेल बॉडी डिवाइड होगा एंड फाइनली
2 डॉटर सेल्स और 2 डॉटर अमीबास आर फॉर्म। क्या हुआ यहाँ पर, 2 डॉटर अमीबा बन चुके हैं। ठीक है, अब देख सकते हो, तो वो अमीबा डिवीजन स्टार्ट हो गया सर्टेन साइज तक, फिर सुडोपोडिया बना, फिर सुडोपोडिया कट हो गया एंड 2 जो है डॉटर सेल्स, डॉटर अमीबास बन चुके हैं, राइट। तो ये प्रोसेस में क्या हुआ बता सकते हैं, बाइनरी फिशन हुआ और एक स्पीशीज से जो है 2 स्पीशीज बन गया, राइट। तो एक एक्सिस नहीं है, कोई भी कहीं से भी कट हो जाता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, राइट। अब ये देखिए पैरामोशियम, तो पैरामोशियम कैसे डिवाइड हो रहा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, वेयर एज यूग्लिना बाई लॉन्गिट्यूडिनल। तो एक ट्रांसवर्स में फिशन होगा, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल में फिशन होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, हमें ये समझना जरूरी है। आप देख सकते हैं फिशन का पॉइंट यहां पर है, राइट। सो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन में लॉन्गिट्यूड में फिशन हो रहा है, एंड ये देखिए ये क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स में हो रहा है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। सो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल फिशन हुआ है और यहां पर आप देख सकते हो विच इज हॉरिजॉन्टल में हुआ है, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो दोनों में 2 तरह का फिशन होता है। तो इसमें हमने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी फिशन कैसा होता है, मल्टीपल फिशन कैसा होता है। मल्टीपल फिशन के बारे में हम स्टडी करने वाले, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, ये सब पहले नोट्स बनाइए, राइट। क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो हमें इंपॉर्टेंट है कि हमें नोट्स बनाना है एवरी टाइम, जब भी कुछ भी टॉपिक नया पढ़ते हैं पहले नोट बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाने से हमारा हैंड एंड आई एंड ब्रेन का कोऑर्डिनेशन चालू है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए मल्टीपल फिशन खत्म कर देते हैं अभी। सो मल्टीपल फिशन इज वेरी वेरी सिंपल, राइट, बहुत सिंपल है। Asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protists. अमीबा और उसके जैसे सिमिलर प्रोटिस्ट जो है ये मल्टीपल फिशन करते हैं। सो मल्टीपल फिशन में सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स, एक सेल जो है ना बहुत सारे डॉटर सेल में क्रिएट हो सकता है। बाइनरी फिशन में एक ही क्रिएट हो रहा था, बट मल्टीपल फिशन में बहुत सारे क्रिएट होंगे इनटू मेनी डॉटर सेल्स। एग्जांपल अमीबा, पैरामोशियम, ये सब मल्टीपल फिशन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा सबसे पहले इनटू 2 न्यूक्लियस, फिर n नंबर ऑफ न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, और ये जब n नंबर ऑफ न्यूक्लियस में डिवाइड होने के बाद मल्टीपल डिवीजन होने के बाद फाइनली जो है देखो, आप देखो बहुत सारे सेल्स और बहुत सारे सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, राइट। तो क्या हुआ, एक अमीबा से जो है बहुत सारे अमीबास बनेंगे, बहुत सारे पैरामोशियम बनेंगे। सो मल्टीपल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो मल्टीपल फिशन है प्रोसेस, ये एडवर्स कंडीशन जब होता है, अमीबा टेक्स प्लेस इट सुडोपोडिया इन एंड फॉर्म्स राउंडेड स्ट्रक्चर। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन है तो इस तरह से एक प्रोटेक्टिव कवर बनता है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट मतलब कवरिंग। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन, बाहर कंडीशंस ठीक नहीं है, आप भी देखो जब बाहर मौसम बहुत खराब है, बहुत बारिश चल रहा है, तो आप कैसे रखेंगे, किधर रहेंगे, घर पे रहेंगे। तो सेम वे यहाँ पर भी सिस्ट बन के रहेगा, प्रोटेक्ट करते रहेगा। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आ गया, मेनी न्यूक्लियस आर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, राइट, एंड द सिस्ट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो सिस्ट के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता रहेगा, बहुत सारे छोटे छोटे अमीब्यूल्स बनेंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ गया, देखो बहुत सारे अमीबॉइड्स बना, जैसे फेवरेबल कंडीशंस आ गया तो ये ब्रेक हो जाता है। जैसे मौसम ठीक हो गया, बाहर जाते खेलने के लिए, सेम वे यहाँ पर भी, इससे ही एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया, क्लियर हो गया, कंडीशन ठीक हो गया, सो डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं। तो डॉटर सेल रिलीज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज क्लियर, राइट। सो दे रिमेन इंसिस्टेड टिल देयर आर एडवर्स कंडीशंस एंड ब्रेक ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये वीडियो में बस इतना ही है माय डियर स्टूडेंट्स। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ प्रोसेस कैसा होता है ये पढ़ा, इसके बाद में हम बाइनरी फिशन कैसा होता है ये भी पढ़ा, फिर मल्टीपल फिशन कैसे होता है अमीबा के अंदर ये भी प्रोसेस हमने पढ़ा। तो प्लीज डायग्राम ड्रॉ करिए, डायग्राम का प्रैक्टिस करो, टेक पेन, पेंसिल, रबर एंड टेक योर नोटबुक एंड प्रैक्टिस दिस। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। एक बड़ा गोल रखना है आपको 10th स्टैंडर्ड में, और 10th स्टैंडर्ड बार बार नहीं आने वाला है। तो लेट अस डू something great, okay? Thank you so much, have a nice time.